दोस्तों, मुंबई के मालाड विधानसभा में इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प और टफ होने वाला है। पिछली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट बहुत ही कम वोटों से जीती थी और इस बार हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। इस विधानसभा में कुल 8 वार्ड हैं, जिनमें बीजेपी के पास 3 वार्ड हैं, कांग्रेस के पास 2, उद्धव गुट की शिवसेना के पास 2 और शिंदे गुट की शिवसेना के पास 1 वार्ड है। अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे मालाड वेस्ट में मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है। कुछ वार्डों में 3 तरफा टक्कर होगी, जबकि कुछ जगह 4 तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, मालाड वेस्ट सीट पर लंबे समय से कांग्रेस के असलम शेख लगातार जीतते आए हैं। यहाँ का मालवाड़ी इलाका मुस्लिम बहुत और कांग्रेस की वर्तमान दोनों सीटें इसी इलाके से आती है। इस विधानसभा में लगभग 31% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनके भरोसे कांग्रेस को इस बार भी बीएमसी चुनाव में इसका प्रदर्शन करने की उम्मीद है। दोस्तों, इस बार मालाड वार्ड उद्धव सेना की मुस्लिम मराठी कॉम्बिनेशन के जरिए बीजेपी को यहां पिछाड़ने की तैयारी में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन की 2 पार्टियों में से मुस्लिम वोटरों का ज्यादा झुकाव किस पार्टी की ओर रहता है। आपको बता दें कि इस विधानसभा में मराठी 22%, गुजराती 18%, उत्तर भारतीय 12%। दोस्तों, मालाड वेस्ट विधानसभा क्षेत्र का इलाका काफी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बहुमंजिली अपार्टमेंट हैं और वहीं सदन स्लम एरिया भी हैं, जिसकी वजह से इलाके की समस्याएं भी काफी चुनौतीपूर्ण हैं। मालाड वेस्ट के अक्सा बीच तक जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक जाम लंबे समय से लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यहाँ रोजाना सुबह शाम भारी भीड़ और वाहन जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस रास्ते को चौड़ा करने के लिए कई दुकानों को हटाना पड़ेगा, लेकिन इस काम में अभी भी कई स्ट्रक्चरल और कानूनी अड़चनें लगी हुई हैं। इस क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, खासकर आईटी और कॉरपोरेटिव सेक्टर से जुड़े ऑफिस, जिससे लिंक्ड रोड और आसपास के इलाके में रात दिन आवाजाही बनी रहती है। इसी वजह से ट्रैफिक की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इसके अलावा मालाड वेस्ट इलाके में लंबे समय से ड्रग्स की समस्या भी मौजूद है, जो लोगों की सुरक्षा और युवाओं के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। और चुनावी दृष्टि से भी मुकाबला बेहद कड़ा और चुनौतीपूर्ण है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट कम अंतर से जीती थी और अब बीजेपी, उद्धव सेना और शिंदे गुट की शिवसेना भी पूरी ताकत लगा रही है। मतलब साफ है कि यहाँ की जनसंख्या, वोट बैंक और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे ट्रैफिक, बिल्डिंग डेस्टिनी, स्लम और सामाजिक समस्याएं चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी। कुल मिलाकर मालाड वेस्ट विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के स्तर पर काफी चुनौतीपूर्ण है और इस बार का चुनाव यहाँ बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाले होने वाले हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी और शिवसेना में सीधी टक्कर है। आपको बता दें कि 2017 में वार्ड नंबर 32 में शिवसेना की गीता भंडारी और कांग्रेस की कीड़ी नौरेसे के बीच काफी कड़ा मुकाबला हुआ था। इस बार भी यहाँ मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस, यूबीटी और शिवसेना बीजेपी तीनों की मैदान में है। वहीं वार्ड 48 में पहले सलमा अलमेलकर ने 6655 वोट लेकर जीत हासिल की थी, लेकिन अब सलमा शिवसेना शिंदे गुट में चली गई हैं। इसका मतलब यहाँ महायुति के उम्मीदवारों को सीधे यूबीटी और मनसे से कड़ी टक्कर मिलेगी। वार्ड 49 में पहले संगीता सुतार ने 7359 वोट लेकर जीत का परचम लहराया था, जो अब यूबीटी में शामिल हो गई हैं। मतलब अब यहाँ महायुति और यूबीटी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रभाग 47 में बीजेपी की जया तिवाना को 9301 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की पीकी भाटिया ने 7486 वोट लेकर उन्हें चुनौती दी थी। मतलब साफ है कि इस बार महायुति बनाम एमवीए की सीधी लड़ाई होने वाली है और हर वार्ड में मुकाबला कड़ा और रोमांचक रहने वाला है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मालाड विधानसभा का मालवाड़ी इलाका इस बार चुनाव से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसे कभी कभी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अवैध अड्डे के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि यहाँ मुस्लिम वोटरों का फैसला ज्यादा रोल निभाता है और यही वजह है कि असलम शेख लगातार 4 बार इस सीट से एमएलए बने हुए हैं। लेकिन इस बार कई प्रभागों का आरक्षण बदल गया है, जिससे उम्मीदवारों की रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। जैसे वार्ड 32 अब ओबीसी महिला, वार्ड 33 ओबीसी महिला, वार्ड 34 और 35 सामान्य महिला, वार्ड 47 सामान्य महिला और वार्ड 48 में बदलाव करके ओबीसी से सामान्य और सामान्य महिला से ओबीसी महिला कर दिया गया है। इस बदलाव की वजह से चुनाव में उम्मीदवारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और यही वजह है कि इस बार मालवाड़ी इलाके का चुनाव बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अब थोड़ा मालाड वेस्ट के 2017 के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। मालाड विधानसभा के पिछले चुनाव के नतीजे में वार्ड 32 में कीड़ी नौरेस ने वोट हासिल किए थे, जो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण जीत थी। वार्ड 33 में वीरेंद्र चौधरी को 5232 वोट मिले, जबकि वार्ड 34 में कमर जहां सिद्दीकी ने 10,500 वोट लेकर अपने क्षेत्र में दबदबा बनाया, जो कि कांग्रेस से थे। वहीं वार्ड 35 में सेजल देसाई
बीजेपी से 13,751 वोट हासिल किए और इस सीट पर बीजेपी की पकड़ दिखी। वार्ड 46 में योगिता कोहली बीजेपी से सबसे ज्यादा 16,867 वोट लिए, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी की ताकत इस इलाके में मजबूत है। वार्ड 47 में जया तिवाना बीजेपी को 9,300 वोट मिले। वार्ड 48 में सलमा अलमेलकर शिवसेना शिंदे से 6,655 वोट हासिल किए, जबकि वार्ड 49 में संगीता सुतार यूबीटी से 7,359 वोट लेकर जीत दर्ज की। इन नतीजों से साफ है कि मालाड विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना शिंदे और यूबीटी के बीच मुकाबला हमेशा से ही कड़ा और रोमांचक रहा है। हर वार्ड की अपनी अलग अलग ताकत रही है, वोट बैंक रहे हैं, जिससे चुनाव के नतीजे काफी प्रभावित होते हैं। इस बार भी चुनाव में इन सभी पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, खासकर उन प्रभागों में जहां आरक्षण बदल गया है और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। लेकिन इसके अलावा इस इलाके में चुनाव जितना आसान लगता है उतना है नहीं। पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें अकेले ही मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। और बात करें शिंदे और बीजेपी की, तो भले ही ये दोनों महायुति की सरकार के साथ हैं और महायुति की सरकार एक साथ चला रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए कहना मुश्किल है कि इस इलाके में महायुति कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ाएगी। वहीं उद्धव और राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे वोट एक भी हो सकते हैं और बट भी सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जनता दोनों को ही पसंद करे। अब देखते हैं कि इस इलाके में कौन अपनी पकड़ बनाता है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। देखते हैं अब बीएमसी चुनाव का रिजल्ट कैसा होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज के साथ। मिलते हैं आपसे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।